हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं। तो जी कल की रीडिंग बड़ी अजीबोगरीब रीडिंग थी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए करण के नाम से। तो जी करण से आपकी मुलाकात हुई है बहुत सारे लोगों की, और हमने कल की डेट पे ही आपको बोला था कि आप बहुत सारे लोगों के जीवन में इस पर्टिकुलर नेम से जुड़े हुए कुछ लोगों का आगमन होगा। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट देखकर हमको बड़ी हैरत हुई है यार, कसम से। और हमको तो खुद से एक अब ना एक भय होने लगा है कि यार जो जो चीज़ें हम देखते हैं या हमको बोलते हैं कि अरे यार कुछ ज़रूर से ज़्यादा स्पेशल नहीं हो रहे हम। अरे नहीं बनना है हमको ऐसा स्पेशल इंसान भाई। काय का स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल इंसान भाई, स्पेशल पर्सन। ये तो बहुत भयंकर चीज़ें होती हैं भाई। तो हमको तो डर सा लग गया है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है हम पूजा में बैठे थे, मतलब पूजा में बैठे थे मतलब मेडिटेशन समझ सकते हैं, पूजा पाठ कर रहे थे। तो हमको कुछ चीज़ें और भी जो है वो हुई हैं, क्या कहते हैं, आभास हुई हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं। जिसमें से एक तो खुशखबरी है और एक बड़ी दुखद खबर है। दुखद खबर ये है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक दुखद खबर है। हमको ले ऑफ दिखाई दिया। अब ले ऑफ जो ये जो टर्म है, इससे हम हाल ही में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ महीने पहले ही हम इस टर्म से अवगत हुए हैं। हमको पता चला है इस टर्म के बारे में, पहले तो हमें पता भी नहीं था। तो पता नहीं यार किसकी जॉब जाने वाली है। तो हमको बड़ा ही दुख है और बहुत खेद है कि हम ये मैसेज आपको डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये एक वार्निंग होता है। आपको शुक्र करिए, आपको पता चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आप एटलीस्ट आप एक एक वार्निंग, एक चेतावनी के तौर पर समझ के आप कहीं और पे अरे भाई अप्लाई कर सकते हैं ना। देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए ले ऑफ नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप कहीं पर और अप्लाई वगैरह करके रखिए। ठीक है, अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, कहीं और हायरिंग चल रही हो, कहीं और पर कोई वैकेंसी हो, है ना। तो उस हिसाब से जो है आपको पहले से ही ये चेतावनी दे दी जा रही है। ठीक है, और ये हमको जो है ये पितृपक्ष में होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दुर्गा पूजा का टाइम तो आने वाला है, तो किसी तरीके से ये जो पितृपक्ष वाला समय है ना, ये 10-12 दिन और बचे हैं शायद, उसको काट लीजिए किसी तरीके से। उसके बाद ठीक ठाक है। तो 10-12 दिन ही आप यूँ समझ लीजिए कि हमको वो वार्निंग नज़र आई है। तो घबराने की बात नहीं है, बस यूँ समझ लीजिए किसी तरीके से। ये देखिए नर्वसनेस हमारा शुरू हो गया ना। पता नहीं यार, हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमको ही ले ऑफ करा जा रहा है, हमारा ही जॉब चला जाएगा। हैं, घबराहट हो रहा है हमको। तो जी पता नहीं यार, हम नहीं चाहते यार कोई बेरोज़गार हो, क्योंकि बड़ी दिक्कतें हैं भाई हमारे देश में। वैसे ही लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है ठीक से, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब तो बिल्कुल ही ज़मीन पे चला आ रहा है। तो मतलब क्या करें यार। और मिडिल क्लास का तो बस, उनका तो बस क्या ही है, वो तो स्टक है। वो तो आप यूँ समझ लीजिए, वो ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, वो स्टक है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो वो अलग परेशान है ना। तो क्या बोले यार, क्या चल रहा है यार। तो खैर जो भी है, हमको जो समझ में आया जितना हम बताएं, ठीक है। और भगवान ना करे किसी का ले ऑफ हो भाई। ले ऑफ अगर आपको नहीं पता है, हम तो बताते हैं कि बल्क मात्रा में किसी कंपनी से निकाल दिया जाना। जैसे मास हायरिंग होती है ना, बल्क में हायरिंग होती है ना, एक साथ जो है 500 लोगों की भर्ती होती है ना। वैसे ही मास मतलब बल्क में एक साथ लोगों को निष्कासित कर दिया जाना। निष्कासित बोले तो बिल्कुल एक काम से निकाल दिया जाना। ठीक है, तो उसको ले ऑफ कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमारी जानकारी में है। तो बाकी इसका कोई और मीनिंग होता है तो आप बताइएगा, हमको तो इतना ही पता है। और भगवान ना करे यार, ये क्या हो रहा है। और खुशखबरी, अरे खुशखबरी तो सुनिए, खुशखबरी महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए। बताते हैं। फीमेल्स हमने विज़न में कुछ फीमेल्स को ड्राइविंग सीट पर देखा। तो गाड़ी लेने की तैयारी है महिलाओं है, और हमको बताया भी नहीं, चोरी चुपके गाड़ी। ओहो, ड्राइविंग सीट पे देखा है हमने, ड्राइविंग सीट पे।
ठीक है। तो 4 व्हीलर है, कार है, तो कुछ भी है। और सीट बेल्ट भी आपने लगा रखी थी। अब देखिए, हम आपका थोबड़ा तो नहीं जानते ना कि किस किस को देखा हमने, आप हम पहचानते थोड़ी हैं आप लोगों को। लेकिन हाँ, कुछ महिलाएं थीं जो हमारे विज़न में आई थी, ड्राइविंग सीट पे बैठी थी भाई, नई चमचमाती गाड़ी में, और क्लैपिंग हो रही थी। मतलब लिटरली कार शोरूम से कार की डिलीवरी ले रही थी महिलाएं। तो कुछ फीमेल्स जो हैं, जो भी है भाई, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप हम नहीं वो करेंगे, 20s 30s 40s जिसमें भी आप हैं, तो फीमेल्स जो हैं वो गाड़ी लेने वाली हैं कुछ, ठीक है। तो ये भी हमने विज़न में देखा है भाई, कमाल है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग प्लान कर रहे हैं और शायद इस दशहरा या दिवाली पे घर पे कोई वाहन सुख आपको प्राप्त हो, तो जो कि उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन है। और बाकी इससे पहले वाला जो मैसेज डिलीवर किया है उससे घबराइएगा नहीं, वार्निंग समझ लीजिए। और अंदरूनी मामला हो सकता है, क्या पता यार, अंदर ही अंदर खबरें फैल रही हों, या अंदर ही अंदर जो है किसी कंपनी में इस प्रकार की प्लानिंग चल रही हो कि बल्क में जो है निकाल दिया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उनमें शामिल हो, लेकिन यार वक्त का क्या पता यार, क्या भरोसा है बताओ। अरे कौन है यार, कबाड़ी वबाड़ी सब कुछ इधर ही हमारे घर के सामने से ही गुजरना होता है यार, हम काहे नहीं गुजर जाते। पहले तुम गुजर जाओ। हाँ, कबाड़ी कबाड़ी, नहीं हमको ले जाओ यार, हमको ले जाओ। कब गुजरेंगे यार, हम कब गुजरेंगे हैं? वैसे ही गए गुजरे हैं और गुजर काहे नहीं रहे हैं। क्या बोले यार, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है और आप लोगों को मज़े आते हैं। ये लो, एक और गीत गाता हुआ जो है मंचला चला रहा है। आइए आइए, जितना मर्जी संगीत हमारे घर के सामने ही सुनाइए, हैं मधुर संगीत का आनंद उठाएंगे हम। भाई हम तो संगीत प्रेमी है ना। खैर, क्या कह रहे थे, अरे क्या कह रहे थे यार, कहाँ से किधर की बात किधर पहुँचती है कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मैसेज डिलीवर कर रहे थे। एक और मैसेज आया था, हम भूल गए हैं, जो कि अरे इतना मधुर संगीत आएगा तो भूलेंगे ही। हाँ, याद आया यार, आपसे कोई महिला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ऐसी महिला है जो आपसे बहुत जलती है भाई, जेलस, ठीक है। विजन में देखा हमने किसी को जलते कुड़ते हुए, और एनवियस एनर्जीज में जलन, ईर्ष्या, ये सब शब्द हमारे उसमें नाच रहे थे माइंड में। तो यार, अरे कौन है जो कर्मा बिलीवर से जलता है यार, हैं? क्या बोले आप, कुछ ऐसा क्या कर रहे हैं आप कि आपसे जलन होती हो, बताइए। आप लोग तो वैसे ही बेचारे हैं। अरे जलने लायक कुछ काम भी तो करना चाहिए ना, कुछ मिलेनियर बिलेनियर हैं कि जब भाई जलन हो रही है। काहे की जलन है भाई, किधर की जलन है, कहाँ से इतनी खुजली लेकर आते हो, इतनी जलन कहाँ से लेकर आते हो भाई, कुछ लगाते काहे नहीं हो, हैं? पता नहीं क्या दिक्कत है, किधर की दिक्कत है। हम कल आपको बताए थे ना, बड़ा अच्छा आइडिया आया है हमारे पास, एक गोला तैयार करने का। बहुत सारे लोग हमारे उस गोले पे जाना चाहते हैं, जो हम बनाएंगे कर्मा बिलीवर्स का गोला। पता नहीं किस जन्म में बनेगा भाई। ख्याली पुलाव है ना, क्या करें, ख्याली पुलाव। अरे यार, ख्यालों में ही है ऐसा कोई स्क्वायर, ऐसा कोई समतल जगह है, कर्मा बिलीवर्स प्लेनेट। वाओ, हाउ स्वीट, जिसमें हम सब आपस में रहेंगे, कितना मज़ा आएगा, हैं? हम आपकी नाक पोछेंगे, आप हमारी नाक पोछना, है इक्वल गिव एंड टेक होता रहना चाहिए ना। हाँ, तो भर भर के रुमाल लेके आइएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि हम बहुत रोएंगे भाई, हैं, और आप लोगों को देख के हम और रोएंगे। तो हम आपकी नाक पोछेंगे, आप हमारी पोछ देना, है। वैसे हमको किसी का एहसान नहीं चाहिए, हम अपना रुमाल खुद ही लेके आएंगे। हाँ, टिश्यू पेपर तो ला ही सकते हैं, बहुत सारा टिश्यू पेपर लेके आएंगे। हाँ, आप लोग भी ले आना अपना। अरे किसी के आश्रय थोड़ी रहना होता है, हम क्यों नाक पोछे आपका, बताइए, हैं? अपना काम स्वयं करो, ऐसा एक चैप्टर था स्कूल में, पढ़ा था हमने 3rd क्लास में, हैं? तो अपना काम स्वयं करो भाई, अपनी नाक खुद पोछे, है ना। तो ये है। हो गई बकवास ख़त्म, चलो जी, आइए पधारिए रीडिंग पे। तो जी क्या करें यार, हम कह रहे हैं ना कि सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं इसी 4 दीवारी में, हैं,
किसी दिन देखिएगा हमको इसी दीवारों के अंदर ही हम चुनवा दिए जाएंगे हैं। कोई चुनवाए ना चुनवाए, यहीं दब जाएंगे भाई हैं, इसी कमरे में समा जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, चिरकाल की नींद हैं। क्या करें यार। काय का वादा यार, घंटा वादा यार तुम्हारा है, स्वच्छ भारत का इरादा। अबे काय का इरादा यार, कूड़े का ढेर लगा हुआ है हमारी गली में, बताओ। स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का वादा, झूठा वादा यार, झूठा वादा। सबके सब मरेंगे, कर्मा खराब कर रहे हैं ना, सबके सब मरेंगे। नहीं हम तो मरेंगे ही, हम कौन सा अमरफल खा के आए हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग मरेंगे। तो जी अभी रीडिंग पे आते हैं, रीडिंग पे आ ही गए हैं, ठीक है, आ गए हैं जी, आ गए हैं, लीजिए। और इस्तेमाल कर रहे हैं टैरो ऑफ द डिवाइन। अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसको जो है शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। जो भी कार्ड आएंगे जब हम बताएंगे आपको कि लेने के तैयार हैं हम, तब लेंगे। तो अब हम तैयार हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन है भाई, ये कछुआ है। पता नहीं कि कछुआ है या कछुआ छाप है। कछुआ छाप से हमारा तात्पर्य है, अरे वो कॉइन नहीं आता था कछुआ छाप, बचपन में जलाते थे ऐसे जलेबी जैसा, ग्रीन कलर का दिखता था। वाह क्या नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, हमको सब याद आ गया फिर से। हमारे घर में जलाया जाता था कछुआ छाप बचपन में, ऐसे कॉयल होता था ग्रीन कलर का जलेबी जैसा, ऐसे ऐसे घुमा के उसको लगाया जाता था, मच्छर भगाने का वो होता था। खैर, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है कोई, क्यों आया है भाई। अरे तू पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू एक दिन पैसा खा खा के भी मरेंगे कोई, ठीक है, खाने को कुछ नहीं बचेगा, लेकिन सिर्फ पैसा और नोट चबाएंगे। बताइए ये दिन भी आएगा कलयुग में। व्हील ऑफ फॉर्चून, कमाल है यार। अरे यार ये तो कमाल हो गया। आपको पता है हमने क्या पिक किया है इन दोनों कार्ड से, भाई कोई मिलियनेयर और बिलियनेयर बनने वाला है। मैजिशियन का कार्ड हमारे माइंड में फ्लक्चुएट कर रहा है, पता नहीं कोई मैनिफेस्ट कर रहा है मिलियनेयर बिलियनेयर बनना। बहुत सारा पैसा भाई साहब, बहुत सारा पैसा कोई मैनिफेस्ट कर रहा है फॉर श्योर। मैजिशियन का कार्ड हमारे माइंड में फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। अब आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम भगवान थोड़ी हैं कि जो बोल दिया वो आएंगे। 2 साल से बोल रहे हैं ना कर्मा देवता आएंगे, कर्मा देवता आएंगे, आ गए। भगवान थोड़ी हैं हम। 2 कार्ड का है एक साथ, थोड़ा भी दिखा दिया। अरे 9 ऑफ कप्स, अरे अय्याशी अय्याशी ये क्या चल रहा है भाई। 2 महिलाएं ये क्या कर रही हैं भाई, यही दिन देखना रह गया था हैं। अरे भाई यार सन है, कौन है जो इजिप्ट जा रहा है, इजिप्शियन क्या बोलते हैं, सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से अट्रैक्टेड। आप लोगों में से कोई आर्कियोलॉजिस्ट है क्या, हिस्ट्री वगैरह में जांच पड़ताल करने के शौकीन। पता नहीं भाई, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं हिस्ट्री वाले को, क्या बोलते हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ों को वो करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नहीं आर्किटेक्चर बोलते हैं, नहीं आर्किटेक्चर तो, अरे क्या बोल रहे हैं यार, आर्किटेक्चर तो घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, आर्किटेक्चर घर थोड़ी बनाते हैं, घर तो मिस्त्री बनाते हैं। तो आर्किटेक्चर क्या करते हैं, 1 मिनट रुकिए, बड़ी बेइज्जती होगी हमारी, रुकिए। आर्किटेक्ट, अरे आर्किटेक्ट, अच्छा आर्किटेक्ट जो घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं, हाँ, कि बाथरूम इधर, ये इधर, वो उधर, है ना, वो आर्किटेक्चर के नक्शे के अकॉर्डिंग जो चीज़ होता है। ओ हाँ, तो ये कौन है भाई, अरे ये आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री वाला माल है, हिस्ट्री वाले प्राणी होते हैं। अब पता नहीं यार, अब बता दीजिएगा, करेक्शन हमको कर दीजिएगा, हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है। भाई पैसा आ रहा है किसी के पास, छप्पड़ फाड़ के लग रहा है। हमने सपने, ओ सॉरी सपने में कह रहे हैं, सपने में नहीं यार, हमने मेडिटेशन में, पूजा में, हमने किसी को एक आलीशान उसमें देखा था। नहीं घर में नहीं देखा था, गाड़ी में देखा था यार। हर बात में घर ले आते हो, आलीशान घर ही आलीशान होता है क्या भाई, आलीशान गाड़ी भी होती है, ठीक है, आलीशान कार्ड भी होते हैं। ये देखो, ये आलीशान कार्ड नहीं है, आलीशान ही है। क्या
कहते हैं, अरे हमारे कर्मा बिलीवर्स भी बहुत आलीशान है, आपको पता है? हाँ, नहीं पता? अभी पता चला ना? हाँ, हमारे कर्मा बिलीवर्स आर वेरी 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 आलीशान यार। तो जी ये देखो, आलीशान का नतीजा क्या कर रहे हैं आप लोग हैं? यही रह गया था, मुखिया जी को यही देखना रह गया था। घोर कलयुग है भाई। खैर जो भी है भाई, बहुत सारा पैसा आ रहा है छप्पड़ फाड़ के। यस, आगे देखते हैं। कोई अलादीन का चिराग हाथ लगाया क्या किसी के? इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है? कर्मा बिलीवर्स के हाथ ऐसे कैसे? नहीं, हम नज़र नहीं लगा रहे, हमको खुशी है। लेकिन सुनिएगा, एक मैसेज आया है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है थोड़ा डोनेट कर दीजिएगा यार, ठीक है? डोनेट कर दीजिए। अरे हमको नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए। डोनेशन से मतलब है थोड़ा दान पुण्य कीजिएगा, ठीक है? ज़रूरतमंदों को, ठीक है? जो जो कुछ होते हैं ना यार, जो गरीबी में जी रहे हैं, जो थोड़े भूखे हैं, किसी भूखे को खाना खिला दिया, ठीक है? थोड़ी सेवा वगैरह कर दी, गौशाले में दान कर दिया, या कहीं पर चैरिटी कर दिया, ऑर्फनेज वगैरह में, वृद्धाश्रम में, ठीक है? ओल्ड एज होम में, तो थोड़ा डोनेशन वगैरह करिएगा, क्योंकि किसी के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो ये हमारा फ्री एडवाइस है, आपकी इच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कर्मा बिलीवर्स, इफ़ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी देन यू शुड डोनेट एटलीस्ट ना, तो थोड़ा सा देखिएगा। है किंग ऑफ कप्स, अरे यार ये कैसे किंग ऑफ कप्स है? तो ड्रैगन है भाई, एक बार में ही निकल जाएगा ऐसा लग रहा है, बताइए। और इसके सामने आइसक्रीम का रखा है, क्या ये आइसक्रीम है कि माइक है? कहना क्या चाहते हो? क्या बनाया है, किसने बनाया है कार्ड? ये कोई सर पैर ही नहीं है, बताओ बताओ। ये एक ही प्राणी है, चार चार पैर है, ऐसा प्राणी होता है क्या? चार चार हाथ, चार चार पैर, ये कैसा प्राणी है भाई? नहीं, मुंडी तो एक ही है ना, तो एक ही प्राणी है ये। इसका मतलब पता है क्या है भाई? चार चार हाथ, चार चार पैर निकल आएंगे आपके। घबराइए नहीं, कहने का मतलब है भाई, पैसा इतना होगा ना तो चार चार हाथों से डोनेट भी करेंगे, चार चार पैरों से चलेंगे, मतलब बिज़ी हो जाएंगे भाई, बहुत काम करने को भी होगा, ठीक है? यू नो, पैसा बहुत आ रहा है। लेकिन ये किंग ऑफ कप्स क्या कर रहा है, ज़रा देखते हैं कौन है, क्यों है। लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और कुछ फिक्स्ड साइंस आए हैं जिसमें है स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा एंड जेमिनाई। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये वो जल कुकड़ी टाइप प्राणी हमें लग रहा है, कोई बहुत एनवियस है आपसे। एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा हम कंफर्म करते हैं। किंग ऑफ कप्स के बाद थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है? जितना हमको पिक हो रहा है, फाइव ऑफ वांड्स, लड़ाई झगड़ा, युद्ध है भाई, युद्ध की स्थिति है यहाँ पर आने वाले टाइम में। आप किसी को छीनने की तैयारी कर रहे हैं क्या? मतलब कर्मा बिलीवर्स, देखिए हमने पिक किया है, लड़ाई के मूड में हैं आप। किसी और की एनर्जी नहीं लग रही है हमें, आप ही की एनर्जी लग रही है। आप किसी से लड़ाई के मूड में। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? कुछ लगा हुआ है क्या? कार्ड ही ऐसा है, कुछ नहीं है। हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे देखिए समय बहुत ख़राब है, पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है? और प्लानिटरी एसोसिएशंस भी इधर उधर हो रखे हैं भाई, ये बकरी, ये वो चक्री, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। हमको एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत मोड़िए भाई। कर्मा बिलीवर्स, बड़ी मुश्किल से आप अपने कर्मा बैलेंस कर रहे हो। बहुत अच्छा वक्त आने वाला है जीवन में किसी के, ठीक है? बहुत सारा पैसा आने वाला है अचानक से, और उसी में हमें आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा भी दिख रहा है। डोंट, आप खुद देखिए ना, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उसके बाद थ्री ऑफ सोर्ड्स है, फिर फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, और किंग ऑफ कप्स ये आप ही की एनर्जी है, किसी और की एनर्जी नहीं पिक हो रही है हमें।
किंग ऑफ कप्स, ये कैसा किंग ऑफ कप्स है भाई? कभी आपने ऐसा किंग ऑफ कप्स देखा है? ऐसा थोबड़ा लेके जाएंगे, कोई बात करेगा आपसे? आप तो बिल्कुल खाने के लिए और चबा के एकदम एक ही बार में सटकने की तैयारी में निकल जाएंगे किसी को भी। अरे नहीं भाई, कर्मा ख़राब नहीं करना है, कतई नहीं, कतई नहीं। अरे यार, हम आपको दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, दूसरे गोले पे, ठीक है? कर्मा बिलीवर्स फैमिली, कर्मा बिलीवर्स प्लेनेट, वहाँ पे हम लोग रहेंगे, आराम से रहेंगे, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है अपने कर्मा ख़राब करने की और किसी को निगलने की। किसी को नहीं छीलना है भाई, हम लोगों को किसी को नहीं छीलना है, डोंट। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में बीच में आप मतलब कुछ ऐसा, पता नहीं यार, टाइम की बात है, हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे, नहीं छोटा रीडिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो टाइम की बात है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसे प्लैनेट, कुछ ऐसी ज़बरदस्ती, कुछ ऐसे सिनेरियोज़ बनेंगे जिसमें आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और आप लड़ेंगे किसी से। नहीं, डोंट अवॉइड। हमारी तरह कमरे में बंद हो जाइए जैसे हम रहते हैं, पूरा दिन किसी से बात नहीं करते, ठीक है? जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो काहे की लड़ाई झगड़ा भाई? और ये आपको पता है ना, अभी की एनर्जी है, कल फिर से शिफ्ट हो जाएगी। तो भाई, कल भी देखा था ना आपने, करण बोल के कितने लोगों के जीवन में किरण आ गए हैं। तो आज ये लड़ाई झगड़ा अवॉइड कीजिए भाई, घबराइएगा नहीं कि भाई रीडिंग आ गया, लड़ाई होने वाली है, ओ माय गॉड। कम से कम आज तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं, ठीक है? अपनी जो तलवार रूपी जो जबान होती है ना, देखिए आजकल लोगों की जबान ही तलवार है भाई। हमसे पूछिए, हम किसी को कुछ बोलते नहीं है, फिर भी लोग हमको बिना मतलब के छील के निकल जाते हैं भाई। और ऐसा छीलते हैं लिटरली ऐसे, ये तो फिर भी इसने एक तलवार खुद हाथ में पकड़ी हुई है, हमारे तो तीनों मतलब छलनी आर पार हो जाता है भाई। ना रात को नींद आता है, ना सो पाते हैं, बस उसी बातों में लगे रहते हैं कि यार हमने क्या किया था, हमको काहे ऐसा बोला, हमने किया क्या था। बस ये पूरा रात इसी सोच में निकल जाता है कि हमने किया क्या था। तो वो गलती आप मत करिए, मत बात करिए भाई। स्ट्रेंथ, हाँ ठीक है, ये अच्छा है। देखिए, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप एक सोते शेर को जगाने की कोशिश है, जानबूझ के प्रोवोक करने की कोशिश है। शेर सो रहा है, हमारे कर्मा बिलीवर्स शांति हैं, शेर हैं बट सो रहे हैं, बट दे आर आराम कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका खून खौलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन पता नहीं, कुछ प्रोवोक किया जाएगा, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें आपका जो खून है वो खौला दिया जाएगा और आप जो है लड़ने पर आतुर हो जाएंगे। अवॉइड कर जाइए, इस समय को निकाल दीजिए बस। हम तो कतई आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। देखते हैं क्या चल रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ले लो। पता नहीं यार, हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इंटेंशनली कोई आपसे झगड़ा कोई करना चाहता है, लड़ने के लिए, आपको प्रोवोक करने के लिए। इंटेंशनली मतलब किसी की इच्छा है एक तरह से। इस पर्टिकुलर पर्सन को पता है, ये जो भी इंसान है, इनको पता है कि आप झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? और आपको उकसाना चाहते हैं कोई, ताकि आप झगड़े में इन्वॉल्व हो और आपके कर्मा खराब हो। आप कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, आप कुछ ऐसा बोल जाएं जिनकी किसी को उम्मीद ना हो। और पता नहीं, हमें ऐसा भी लग रहा है जैसे ये सबूत भी रखेंगे कि आपने ऐसा बोला है। मतलब जैसे होता है ना, आजकल लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फ़ोन पे भी जो है झगड़ा हो सकता है किसी से आपका, ठीक है? फ़ोन पे तो थोड़ा ध्यान से फ़ोन उठाइए, पिक कीजिए, किसी को कुछ मत अपशब्द बोलिए। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, बाद में क्या सुनाएंगे, क्या बोलेंगे। देखिए, आधी अधूरी बात में आप फंसेंगे। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का मामला लग रहा है थोड़ा सा। क्या है भाई, आगे देखते हैं भाई। और पता है, उस चीज़ से ना आपको स्ट्रेस होने वाला है, और काफ़ी ये स्ट्रेस जो है काफ़ी लंबा चलेगा। सन के नीचे नाइन ऑफ सोर्ड्स है, बहुत लॉन्ग टर्म तक ये स्ट्रेस आपको रहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया।
वार्निंग की तरह, गाइडेंस की तरह इस रीडिंग को लीजिए और फ़ौरन जो है वो करिए, रफा दफा करिए। इतना घबराने का नहीं है। आपको बता दिया ना कि लड़ाई के आसार हैं, तो बस अवॉइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी आए ना आपको बताने के लिए, जानबूझकर कोई प्रोवोक कर सकता है आपको। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारा पैसा आ रहा है भाई साहब, बहुत सारा पैसा आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स के नीचे। भाई कौन है जो आपको इतना जख्मी देखना चाहते हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स, औंधे मुंह गिरा हुआ, कहीं का नहीं, लाइक बर्बाद। लेकिन आप हो नहीं रहे हैं बर्बाद। अगर आपने ये वक्त काट लिया तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, पैसा वैसा सब कुछ है। लेकिन किसी की एनर्जी आई है जो सोते हुए शेर को जगाने की कोशिश कर रहा है, गलत है। देखते हैं क्या है। वैसे हम किसी फीमेल की एनर्जी स्पिक करते हैं, ठीक है। फीमेल लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई लियो पर्सनालिटी हो सकती है। सन भी आया है, स्ट्रेंथ भी आया है। लियो, कोई सिंह राशि की महिला। हो सकता है आप हो, मतलब वाइस वर्सा हो सकता है। ध्यान रखिए कौन है भाई, क्या दिक्कत है। और इसमें भी है मेजर अरकाना जो हमने बताया था आपको, स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई। हमारे यार बड़ी देर से सफल कर लिया, कार्ड नहीं आ रहे। अरे भाई जल्दी कार्ड आ जाओ यार, कितनी देर से हमारे हाथ दुख जाते हैं। कोई मधुर संगीत आया जाएगा पीछे, हमारा मूड खराब हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, गुड। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स। पता है ना आपको, ये जस्टिस का कार्ड होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल, गिव एंड टेक, बैलेंसिंग स्केल, क्या बोलते हैं उसको, तराजू, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून देखा, जस्टिस, कर्मा। यहाँ पर हम आपको एक ही सलाह देंगे, आप अपने कर्मा कीजिए। ये जो पर्सन है जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश की, ये इनके कर्मा है। और ये कुछ तो आपका पास्ट लाइफ से इनका है अनफिनिश्ड बिजनेस, जो ये अभी भी आपके लाइफ में जो है बाधा बन के, ग्रहण बन के नाच रही हैं। कोई है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज स्टिल इन योर लाइफ। हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं, नहीं जानते तो 110% है, लेकिन आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसी तरीके से। लेकिन ये जोंक की तरह आपके जीवन में चिपकी हुई हैं। जोंक एक कीड़ा होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, हम तो बंगाली में जोंक ही बोलते हैं उसको। वो खून चूसने वाला कीड़ा होता है। तो आप इनको अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी आपके एनर्जीज आपके जीवन में टांग अड़ाना, बाधा बनना, खबरें निकलवाना। देखते हैं, कर्मा जुड़ा हुआ है ना, अनफिनिश्ड बिजनेस है। और जब तक वो बिजनेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये जीवन में ग्रैंड बन के नाचेंगी। देखते हैं क्या है। और इस बार ना इनकी बड़ी भयंकर तरीके से आपको छीनने की तैयारी है, जानबूझ के प्रोवोक करके आपसे अपशब्द निकलवा के उसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करने की। बड़ा गंदा गेम कोई खेलना चाहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े से बंद, अरे भाई कमरे में बंद हो जाइए, सो जाइए जाके। जब आप सोएंगे
तो आप उठेंगे ही नहीं, है ना। तो सोते रहेंगे तो सोते रहने वाले को कौन जगाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चुपचाप जाके सो जाइए। हर चीज़ से बचने का एकमात्र उपाय सो जाइए। हम तो यही करते हैं। क्या है यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो ही जाइए, ठीक है, सो ही जाइए भाई, आंखें बंद करके, ब्लाइंड फोल्डेड। भाई देखना नहीं है ना, वो कबूतर को होता है ना कि भाई बिल्ली आ रही है शिकार करने, तो आंखें बंद कर लेते हैं, हम बच जाएंगे। तो कई बार हमने आपको बोला है कि ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर तो ये जो मुसीबत है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब मुसीबत है। ये तो आप आंखें बंद ही कर लीजिए। और मतलब मुसीबत आपको जब पता है ना, तो ये मुसीबत तो आएगी ही आएगी। सबसे बढ़िया है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। मत एंटरटेन कीजिए, बात ही मत कीजिए, मुंह ही मत लगिए इनके। आपको कहीं ना कहीं पता होगा ये कौन है। कुछ लोगों के ये लिटरली खुद के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य, ठीक है, और कोई बाहर वाला भी हो सकता है। दोनों सिनेरियो है यहाँ पर, हमने बता दिया। परिवार का सदस्य में कोई फीमेल, आपकी सिस्टर, आपकी चाची, आपकी ताई, क्योंकि फीमेल एनर्जीज ज़्यादातर लोगों की हमने फीमेल एनर्जीज पिक की है, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो सकती है। और अगर बाहर वाली कोई है तो जाहिर सी बात है आपकी कोई फ्रेंड वगैरह होगी। फ्रेंड तो कह ही नहीं सकते ऐसे लोगों को, भाई दोस्त तो दो है ही नहीं दुनिया में। बॉटम देखते हैं क्या है, कौन है, पेज ऑफ कॉइन्स है। एक बात हम आपको और बता दें कि ये जो भी इंसान है, भविष्य में आने वाले टाइम पे इनको अपने किए पे बड़ा पछतावा होने वाला है। यही हम देखना चाहते थे। हमको ऐसा फील भी हो रहा था कि बॉटम में कोई ऐसा कार्ड तो नहीं है जिसमें किसी का रिसेंटमेंट हो, किसी को पश्चाताप की, रिग्रेट की एनर्जीज हम पिक करें तो अच्छा है। तो यहाँ पर है पश्चाताप। किसी को भविष्य में आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ेगी कि दे वर डूइंग साजिश बिहाइंड योर बैक, ठीक है, षड्यंत्र रच रहे थे, प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स आपके खिलाफ। कोई जॉब प्लेस में भी हो सकता है, वर्क प्लेस में, जो आपके खिलाफ दूसरों के कान भरते हों, आपको जॉब से निकालने की तैयारी में हो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ले ऑफ का भी आपको बताया है। भाई आपको पता चल गया ना, गाइडेंस तो पता चल गई है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कहीं और पे अप्लाई कर सकते हैं तो कर दीजिए फ़ौरन। जिस दिन भी ऑफिस से कहीं छुट्टी वुट्टी हो, कहीं और जाके इंटरव्यू दे आइए, ठीक है, और कहीं और पे भी जॉब पक्की कर लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। और ये 12-13 दिन तो आप निकाल लीजिए, उसके बाद ठीक है सब कुछ, ठीक है। अभी की एनर्जी हमने पिक की है। बाकी आज के दिन तो हम आपको एक ही बात बोलेंगे, ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए, बहुत ही बेकार एनर्जी है, किसी से लड़ाई हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यू कैन अवॉइड दिस फाइट गाइस, यू कैन अवॉइड दिस फाइट। हम तो बहुत शांति प्रिय इंसान है भाई, हमको लड़ाई झगड़े से हम तो मतलब 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं भाई। हमको बहुत भयंकर घबराहट होता है, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं भाई। हम खुद ही सॉरी बोल देते हैं, मालूम, कोई बहसबाजी नहीं करते हैं, पहले ही खुद ही सरेंडर कर देते हैं, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती है, तो रफा दफा हो जाता है। क्योंकि लड़ना ही नहीं है ना भाई, इतना एनर्जी है ही नहीं। क्योंकि जो लड़ने के लिए आ रहा है या आ रही है, उसको पता है कि वो लड़ने के लिए ही आ रही है। आप कितना भी बोले, आप अपना वो दीवार पे सर मारने के बराबर होएगा। क्योंकि जो लड़ने को तैयार रहता है वो तैयार रहता है। और शांति प्रिय इंसान के पास उनसे लड़ने का कोई वो नहीं होता यार, कोई ज़रूरी नहीं होता है, कोई बेकार होता है, नहीं लड़ना चाहिए। कर्मा बिलीवर्स आर वेरी शांति प्रिय पीपल, पीस लविंग, है ना। ये एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी, हमारा इतना समय बर्बाद काहे हो रहा है। एक कार्ड एंजल आंसर्स से, ठीक है, ताकि गाइडेंस में कर्मा बिलीवर्स को पता चल जाए कि क्या है, ये क्या है। अरे एक कार्ड दीजिए ना, क्या दिक्कत है भगवान जी, एक कार्ड दीजिए ना, एक कार्ड दीजिए, तुरंत दीजिए, तुरंत। हमको इंट्यूटिवली नहीं लेना है, प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए। अरे यार, एक कार्ड दे दीजिए भगवान जी। हाँ धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।
कौन है? आई सक्सेस है भाई, सक्सेस है, सक्सेस है। अरे ये तो सफलता का कार्ड है भाई, सक्सेस तो सफलता होती है? तो इसमें घबराने का क्या है? सफलता है भाई, सफलता है, हैं? तो जी आपको सफलता मिलेगी किस चीज़ में? आप इस झगड़े से बच जाएंगे और आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे, तो घबराने का तो है ही नहीं। मोनोलॉजी से भी एक कार्ड लेते हैं, रुकिएगा। अरे 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 नहीं, क्या था वैसे, पता नहीं। अब हम लेंगे जो भी कार्ड आएंगे, ठीक है। वही कार्ड, एक कुछ काला काला सा कार्ड दिखाई तो दिया था, पता नहीं क्या लिखा था, जो भी है। एक देखते हैं क्या है। मोनोलॉजी से एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी, एक ही चाहिए, सिंगल कार्ड, तुरंत दे दीजिए, तुरंत। बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, दे दीजिए एक कार्ड। हमने पहले ही आपको धन्यवाद दे दिया है, देखिए, कंजूसी भी नहीं किया है, हैं? बहुत 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 सारा धन्यवाद है। चलिए दीजिएगा एक कार्ड, एक ही कार्ड है, अत्यंत धन्यवाद। अरे सरेंडर टू द डिवाइन आया है, तो फिर बस हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं घबराना है, सो जाइए चुपचाप जाके। सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। सरेंडर का मतलब गो एंड स्लीप। हमारे लिए तो सरेंडर का मतलब यही है। आप देखो भाई, हम चले सोने। ठीक है, तो बस जैसा कि हमने आपको बोला, सो जाइए। तो जी हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइड वर्ल्ड, ठीक है। अरे यार पता नहीं हमारा ये वाला सपना कब पूरा होगा, दूसरा एक गोला बनाने का, प्लेनेट बनाने का, मतलब कहीं और चले जाना चाहते हैं भाई, उनको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो चलिए जी हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए। अरे 2 बार बोला क्या हमने? इससे पहले भी तो बोल दिया था ना। हाँ, दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए, अरे दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हैं? इसकी उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। खैर, तो जी हम चलते हैं। अय्याशी है, अय्याशी है। हाँ, इतना पैसा होगा तो लोग यही सब करते हैं। लेकिन कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं करता, हमें पता है। चलिए, तो जी पर्सन पेड रीडिंग ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे मेल पर। मेल किधर है? हमारे सिर पे नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए और साथ ही साथ भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान जी सब अच्छा करेंगे। तो बोलिए जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, ठीक है। हाँ, चलते हैं भाई, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।